जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बोले थे कि हम हर सब्जेक्ट से जो है सो 500 का हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं, है ना। 500 के रामबाण सीरीज साबित होगा। अगर ये 500 को आप ध्यान से कर लेते हैं तो आपका तैयारी में ये 4 चांद लगाएगी और इससे बाहर जो है से आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये जो है से बाबू आज हम ज्योग्राफी का क्या चीज करते हैं, ज्योग्राफी का यानी कि जियो का ये जैसे 500 का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। ये टोटल 500 का सीरीज अगर देख लेते हैं बाबू तो आप निफिक्र रहिए, एक ही वीडियो को 4-5 बार देख जाइए और सीधा आप एग्जाम में जाइए, यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर बाबू पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि नरमा किससे संबंधित है, तो जूट से, कपास से। और हाँ, एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि अंतिम समय में बाबू आपका डिप्रेशन में जाने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ मेरे बताए हुए डायरेक्शन पर करना है और जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ कर जाना है ना। ज़्यादा भी टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि नरमा किससे संबंधित है, तो ये जो है से आपका कपास का एक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, तो कपास। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्रक नहीं है। तो आर्थिक भूगोल का कौन उपक्षेत्रक नहीं है, तो संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल या फिर कृषि भूगोल। तो ये जो है से आपका बाबू सब जो है से भूगोल का उपक्षेत्रक है, लेकिन लिंग भूगोल जो है ना से आपका आर्थिक भूगोल का क्षेत्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, यानी किसने किया है, तो रिटर ने, हम्बोल्ट ने, सैंपल में या फिर गिफिन टेलर ने। तो ये जो है आपका बाबू वे गिफिन टेलर ने आपका प्रस्तुत किए थे नव निश्चयवाद का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल कहाँ पे है, तो अटकामा में, भूमध्य प्रदेशीय में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में या फिर ध्रुवीय प्रदेश में। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू वे दक्षिण पूर्वी प्रदेश जो है से जनसंख्या वाला विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अटकामा में भी है से वहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य प्रदेश में भी पाया जाता है और ध्रुवीय प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशिया बाबू वहाँ पे विरल जनसंख्या नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सघन जनसंख्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महादेश में से किससे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित महादेशों में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो एशिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हो रहा है बाबू वो आपका अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक बात का और आपको नोटिस देना चाहता हूँ कि अगर आपको छोटी भाई बहन जो भी हैं इसे 2025 में देना चाह रहे हैं एग्जाम, उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू पूरा सिलेबस आपका इस चैनल पर जैसे तैयारी कराया जाएगा। और ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है बाबू जस्ट आपका एग्जाम के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जनानकीय एक उपशाखा है। जनानकीय का एक उपशाखा क्या चीज़ है, तो भू आकृति विज्ञान का, जनसंख्या भूगोल का, जलवायु का या फिर परिवहन भूगोल का। तो जनानकी जो है से बाबू आपका क्या चीज़ का, तो जनसंख्या भूगोल का एक शाखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो कौन है, तो क्षमता, सतत पोषणीय या फिर उत्पादकता। तो क्या चाहिए, मानव विकास के स्तंभ है। तो कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बाबू ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन जनन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो प्रतिकर्षक कारक जो है से कौन नहीं है, तो क्या चीज नहीं है, तो बेरोजगारी, महामारी या फिर जल संकट या फिर रोजगार के अवसर। देखिए बेरोजगारी, जल संकट और महामारी जो है से अपकर्षक कारक है, लेकिन रोजगार जो है से रोजगार के अवसर जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, डी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन, तो ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। तो प्रथम अवस्था का कौन सूचक है? तो उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मर्यादा, निम्न प्रजननशीलता एवं निम्न मर्यादा, इनमें ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो है जनांकीय संक्रमण का प्रथम जो अवस्था है बाबू वो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। उच्च जन्मशीलता और मतलब प्रजननशीलता और एवं उच्च मरणशीलता। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस विषय के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का किस विषय के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है। तो किसने किया है? तो ये जो है किसने? भौतिक ने, भूगोल ने, सांस्कृतिक ने या फिर अर्थशास्त्र ने। तो ये जो है मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादन किए बाबू वे आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र के। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के लिए कौन उपगमन प्रो अमृत सेन से जुड़ा है। तो प्रो अमृत सेन जो थे बाबू वे क्षमता के उपगमन पर विचार प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। तो जो आरंभिक में थे जो मानव जाति थे बाबू वे क्या चीज करते थे। तो पर्यटक थे, चलचित्र थे या फिर शिक्षा था या फिर आखेट संग्रह। तो जैसे आरंभिक में जो मानव अपना जीवन व्यतीत करते थे बाबू वे ऑप्शन नंबर सी आखेट संग्रह द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं। तो चलवासी पशुचारक जो है किस पर निर्भर करते हैं। तो पशु पर, पक्षी पर, लोहा पर या फिर कपास पर। तो चलवासी पशुचारक, इसी में पता चल रहा है कि पशुचारक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियर कहाँ पाए जाते हैं। तो रेडियर जो है आपका बाबू कहाँ? विषुवतीय प्रदेश में, अंटार्कटिका प्रदेश में या फिर भूमध्य प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियर जो है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा अंटार्कटिका प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग आधारित है तो क्या चीज पर। तो खनन पर, रसायन पर, जंगल पर या फिर जानवर पर। तो सीमेंट जो उद्योग है बाबू वो खनिज पर आधारित है। किस पर? तो खनिज पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर कौन हो जाएगा? आरा, बोकारो, अजमेर या फिर लखनऊ। तो ये सब जो है क्या चीज है। तो औद्योगिक नगर के बारे में पूछा ना बाबू तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी। आरा तो बिहार का शहर है ना। अजमेर जो है ये तीर्थ स्थल है और लखनऊ आपका यूपी का बात है। लेकिन बोकारो जो है बाबू आपका औद्योगिक शहर है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन स्लेज से संबंधित है। तो स्लेज से कौन संबंधित है। तो ऊंट, रेडियर, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो स्लेज से जो आपका संबंधित है बाबू वह कौन हो जाएगा। ये जो है रेडियर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग का जो प्राधिकरण जो हुआ था बाबू वो 1995 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप के हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन आ जाता है। तो बुनाई आएगा, कृषि, आखेट या फिर व्यापार। तो देखिए बुनाई, कृषि, आखेट जो है प्रथम क्रियाकलाप का उदाहरण है। लेकिन जो व्यापार है बाबू वे तृतीय क्रियाकलाप आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि किस समुद्रीय महामार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। तो किस समुद्री महामार्ग था। दक्षिण अटलांटिक पर, दक्षिण प्रशांत पर या फिर उत्तरी अटलांटिक पर। इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। तो क्या चीज मारिएगा। ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप गूगल करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी पर डुसेल्डर्फ
पतन अवस्थित है। डुसेलडॉर्फ पतन जो है बाबू से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है से राइन पर, डाइडुंग पर, सीन पर या फिर बेलगा पर। तो ये किस पर अवस्थित है? क्या चीज पिछले क्या चीज था बाबू आपका कि जो है से क्या चीज है कि किस समुद्री महामार्ग पर आउटलैंड अवस्थित है? तो किस पर? तो ये जो अवस्थित है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी पर, दक्षिण प्रशांत पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण प्रशांत पर अवस्थित है ना। इसको गूगल नहीं करना है, इसको आपको करना है 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर का आप कमेंट में बताइएगा कि किस नदी पर डुसेलडॉर्फ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है इसको गूगल करके आपको बताना है। उसके बाद 22 नंबर है कि किस देश में खेत के कारखानों तक दूध की आपूर्ति, किस देश में खेत के कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है? तो कौन सा देश है? तो यूक्रेन, भारत, सूडान या फिर न्यूजीलैंड। तो ये जैसे न्यूजीलैंड में ऐसा काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुक्ति आकाश नीति कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ था बाबू कब? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब? 1992 में, है ना। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? तो कौन? तो यूएनडीपी आपका जो है मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि गहन जीविका कृषि पाई जाती है। तो गहन जीविका जो बाबू कृषि पाई जाती है वे कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है कहाँ? उत्तर पश्चिम कनाडा में, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, उत्तर पूर्व रूस में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये जो पाया जाता है आपका बाबू ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है ना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्क मुख्यालय, तो मिस्क जो मुख्यालय है बाबू वो किसका मुख्यालय है? तो किसका मुख्यालय है? तो ये जो है CIS का मुख्यालय जो है मिस्क है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषा कितनी है? आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषा कितनी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भाषा है जो कितने अनुसूची में है? तो ये जो है आपका 8वां अनुसूची में है। किस में है? तो 8 अनुसूची में है। 8 अनुसूची में है और उसमें लगभग आपको 22 भाषा को जोड़ा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चलेगा? तो ऑप्शन नंबर 22 हो गया, यानी कि सी। ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कि जैसे भारत में कुल अनुसूचित भाषा कितनी है? तो ये जैसे टोटल कितना है? तो 22। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये समय जो टोटल लैंग्वेज बोला जाता है बाबू वो आर्यन लैंग्वेज बोला जाता है। कौन लैंग्वेज? तो आर्यन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखिए टोटल आपका 70 क्वेश्चन आएगा बाबू। 70 में आपको मात्र 35 का ही जवाब देना है। इसलिए ये नहीं, वहाँ पे ये नहीं करना, आपको होशियारी दिखाना है कि नहीं हमको इस पर हल्का डाउट है फिर भी मार रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो कन्फर्म रहे उसी को मारिए, है ना। आपको 70 में से 35 का तो जवाब देना है, तो हमको क्यों जोखिम मिले। मान के चलिए इसका मेरा आंसर नहीं याद है तो छोड़ देंगे, अगला बढ़ेंगे, है ना। और एक बात और याद रखिएगा कि जब अब एग्जाम में टिक आउट करके बहुत सोचते हैं बच्चे कि हम जो है पहले टिक आउट कर ले तो उसके बाद जो है गोले को रंगेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको टिक आउट करते जाना है और गोला को रंगते जाना है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में प्रलेखीय प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो किस प्रदेश में? तो सबसे जो प्राचीनतम नगरीय था बाबू वो आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये कहाँ है? तो भारत में विकसित हुआ था ना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग एक उदाहरण है। तो प्रयाग जो है किसका उदाहरण है? तो प्राचीन शहर का, आधुनिक शहर का, मध्यकालीन शहर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग जो है किसका उदाहरण है? तो ये जो है प्राचीन शहर का। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो सांस्कृतिक का शहर कहाँ है? तो ये जो है क्या चीज, बबीना, दानापुर, श्रीनगर में, ये सब जो है सांस्कृतिक शहर नहीं है। पुष्कर जो है ऑप्शन नंबर आपका ये जो पुष्कर जो है आपका पुष्कर जो है
यही सांस्कृतिक शहर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर है कि मऊ उदाहरण है, तो मऊ क्या चीज़ है, तो एक औद्योगिक शहर है। मऊ जो है से एक औद्योगिक शहर है। और कहाँ पड़ता है, तो ये जो है से यूपी में पड़ता है। ये भी बात को आपको याद रखना है ना। तो मऊ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक शहर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रति भूमि, या फिर कृषि योग भूमि, या फिर सीमांत भूमि। तो कहने का मतलब कि भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, तो सीमांत भूमि को बाबू वर्गीकरण में नहीं रखा जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है बाबू आपका वो क्या जी, तो फसल से, मछली से, वन से, या फिर अंडा से। तो इसका जो संबंध होता है बाबू आपका फसल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉफी उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है बाबू आपका वो कौन हो जाएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा का पर्वत, या फिर हिमालय पर्वत। तो ये जो है से कॉफी के लिए पश्चिमी घाट प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है। तो भरमौर जो जनजाति है बाबू वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। 37 नंबर है कि झाबुआ जिला किस राज्य में है। अब यहाँ पे लेकिन कंफ्यूज करता है क्या चीज़, कि झाबुआ की जगह पढ़ा जाता है वहाँ पे भभुआ। अब सोचता है कि भभुआ तो बिहार में है, लेकिन नहीं, झाबुआ जो जिला है बाबू वो आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है कहाँ, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, या फिर दिल्ली में। तो देखा जाता है इन चारों में तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण है वो आपका दादर नगर हवेली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है बाबू वो एक कैनबरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, तो कैनबरा। ठीक है। सन्नागर की संकल्पना किसने दी थी। तो ये किसने दिया था, तो पैथिक गिडिज ने दिया था। पैथिक गिडिज ने दिया था। फिर हाँ शायद ये सन्नागर की संकल्पना किसने दिया, यही दिए थे, पैथिक गिडिज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर है कि झारखंड में कोयला खान कहाँ है। तो कहाँ हो जाएगा, तो रांची में, जमशेदपुर में, झरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है से आपका बाबू वो झरिया में, झरिया धनबाद में पड़ता है बाबू। यही है जो कोयला का खदान है ना। उसके मतलब है 42 नंबर क्वेश्चन है कि घाटशिला कहाँ स्थित है। तो घाटशिला जो है आपका बाबू कहाँ स्थित है, तो ये जो है से आपका झारखंड में स्थित है। घाटशिला झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये जैसे कहाँ, पन्ना में, सूरत में, धनबाद में, या फिर डिगबोई में। तो पहला तेल शोधक कारखाना आपका डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पूछता है डिगबोई कहाँ स्थित है, तो ये मारिएगा असम में। असम में कहाँ, तो असम। ठीक है। उसके बाद 44 नंबर है कि इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, तो NH2 जोड़ता है। आपको याद रखना चाहिए कि NH2 कोलकाता से जो वाराणसी होकर जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी से होकर जो गुजरता है उसका क्या नाम है, तो NH2। NH क्या चीज, तो NH2। 45 नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो ये जैसे कहाँ, तो सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ बाबू, तो ये सिकंदराबाद में है ना। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजातियाँ संख्या नहीं है। तो इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति संख्या नहीं है, तो पंजाब में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये जैसे कहाँ नहीं है, तो ये जैसे आपका पंजाब में नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर संबंधित है। तो तारापुर किससे संबंधित है, तो परमाणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, फिर तापीय ऊर्जा से। तो तारापुर जो है सब आपका परमाणु ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर है कि इनमें कौन धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर कौन हो जाएगा, इटारसी हो जाएगा, कंडाला हो जाएगा, कटनी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धार्मिक नगर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सब जो है धार्मिक नगर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन लौह इस्पात केंद्र नहीं है। तो लौह इस्पात केंद्र कौन नहीं है, तो भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, आगरा। तो आगरा जो है लौह इस्पात केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भिलाई भी है, दुर्गापुर, बोकारो भी है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। तो सूती वस्त्र उद्योग कौन नहीं है, तो कानपुर, नागपुर, सोलापुर। नहीं, इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग है, नहीं उद्योग है। तो ये जो है कहाँ है, तो कानपुर, नागपुर, सोलापुर, इनमें से सभी। तो सूती वस्त्र जो उद्योग है बाबू वो सोलापुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, तो सोलापुर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो औद्योगिक नगर कौन नहीं है, तो भद्रवती, कोटा, सलेम या कानपुर। तो देखिए भद्रवती, सलेम या फिर कानपुर जो है औद्योगिक नगर है, लेकिन कोटा जो है आपका बाबू राजस्थान में पड़ता है, ये शैक्षणिक नगर है ना। ऑप्शन नंबर सी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है। तो पूर्वी तट मतलब ये वाला हिस्सा में नहीं है, तो कौन नहीं है, तो प्रायद्वीपीय, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। तो ये सब जो है पूरब तट पर है, लेकिन मुंबई जो आपको मिलेगा बाबू वो भी पश्चिम तट और दक्षिण तट पर मिलेगा, पश्चिमी दक्षिणी इधर मिलेगा ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर गेज संबंधित है। तो मीटर गेज से किससे है, तो सड़क मापी से, पाइपलाइन से, वायु मार्ग से या फिर रेल मार्ग से। तो मीटर गेज जो है आपका रेल मार्ग से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 54 नंबर है कि लिग्नाइट संबंधित है। तो लिग्नाइट जो है किससे संबंधित है, तो लोहा से, तांबा से, बॉक्साइट से, फिर कोयला से। तो लिग्नाइट जो है कोयला का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, तो लिग्नाइट जैसे किससे संबंधित है, तो कोयला से है ना। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन स्वर्ण कॉलर का वाला क्षेत्र है। तो रेड कॉलर कौन होता है, प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है, लेकिन स्वर्ण कॉलर जो हो गया बाबू का पंचम क्षेत्र वाला आता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या जी, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर है कि निम्न में से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो जैसे ऋतु क्षरण, वनोन्मूलन या फिर चारण या फिर अपवाहन। तो ये सब जो है कारण है, लेकिन ये जो है चारण जो है ये कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर है कि इनमें कौन आहार मतलब तूर दाल के उत्पादन में अग्रणी है। तो अरहर जो है किस में जो है कौन राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यहाँ पे जिम छूट गया है, तो याद रखिएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये जैसे कहाँ है, तो नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कहाँ है, नहीं किस जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। कहने का मतलब है कि उसमें क्या चीज़ रखा जाता है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या चीज़ रखा जाता है, बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला राइनो या फिर एशियाई शेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू इसमें जो है आपका बंगाल टाइगर को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। और कहाँ है, तो बंगाल में ही है। 59 नंबर है
कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या ची है? तो भरतपुर का जो नया नाम है क्या ची है? तो मानस अभयारण्य, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो इसका जो नया नाम है, भरतपुर का नया जो नाम पड़ा बाबू, उसका नाम है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का जो है कौन अनवीकरणीय स्रोत है? तो जल, ताप, सौर या फिर पवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनवीकरणीय में आ जाएगा ताप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तो भूतापीय ऊर्जा से कौन सा संबंधित है? लांबा घाट, पूना घाट, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन संबंधित है? ये वैसे लांबा घाट। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, लांबा घाट, ठीक है, लांबा घाटी। 62 नंबर है कि बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? बंगाल रूबी का जो संबंध है वो कौन सा खनिज से है? तेज है आपका बाबू कौन? तो कोयला, हीरा, मैग्नीज या फिर नवरत्न। तो एक वजह है अभ्रक। ऑप्शन नहीं, ये जो है बंगाल रूबी का संबंध किससे है? तो ये जो है अभ्रक से तो है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 63 नंबर है कि इनमें कौन एक नियोजित नगर है? तो नियोजित नगर कौन हो जाएगा? तो नियोजित नगर जो है आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? तो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है? तो उत्तर भारत में कौन नहीं है? तो धनबाद, आगरा या फिर श्रीनगर। ये जो है उत्तर भारत में, लेकिन पुणे जो है आपका क्या चीज में? तो दक्षिण भारत में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रमुख चावल उत्पादन राज्य नहीं है? तो प्रमुख चावल उत्पादक राज्य में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता? तो यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये सब जो है चावल उत्पादन राज्य में प्रमुख में आता है। लेकिन राजस्थान में जो है पानी का कमी है बाबू, तो वहाँ पे चावल उत्पादन उतना नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर है कि इनमें कौन उत्तर भारत की नदी नहीं है? तो उत्तर भारत की कौन नदी नहीं है? नहीं, इनमें कौन उत्तर भारत की नदी है? सॉरी, पता ना क्या हो गया आज, नहीं ज़्यादा याद आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इनमें कौन उत्तर भारत की नदी है? तो कौन? तो पेरियार, कृष्णा या फिर पेनार। तो देखिए ये सब जो है दक्षिण भारत का नदी है, लेकिन गोमती जो है उत्तर भारत की नदी है। ऑप्शन नंबर सी। और गोमती जो है कहाँ बहता है बाबू? तो यूपी में बहता है ना। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अलंकेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो अलंकेश्वर जो है आपका गुजरात में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल। तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका बाबू गुजरात में। ऑप्शन नंबर ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। 68 नंबर है कि इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है? तो शिव समुद्रम का जो संबंध है बाबू वो क्या जी से है? तो शिव समुद्रम का संबंध जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या चाहिए? तो जल विद्युत से, ठीक है। 69 नंबर की इनमें कौन प्रदूषण है? इनमें कौन प्रदूषक है? तो कौन? तो सीसा, जस्ता, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस का कारण है? तो हेपेटाइटिस जो है किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ध्वनि के द्वारा या फिर भूमि के द्वारा। तो ये जो होता है बाबू आपका किसके द्वारा होता है? तो ये जो है जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन था, कुछ सब्जेक्टिव देख लीजिए, है ना। सब्जेक्टिव में देख लीजिए कि मानवतावाद क्या है, एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है अपकर्षक एवं प्रतिकर्षक कारक में अंतर भी बताना होगा, ठीक है। उसके बाद उत्पादन जनसंख्या क्या है, ये सब तो आपके लिए आम बात है ना, आप नहीं बता दीजिएगा। 4 नंबर कि सामूहिक कृषि क्या है,
रबर उत्पादन किन्हीं 2 देशों के नाम बताए। ये ऑटोमेटिक बता दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप कुछ भी लिख के आइएगा बाबू, आपको नंबर नहीं कटते, ये बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। 6 नंबर है कि औद्योगिक बस्ती से आप क्या समझते हैं। 7 में पूछता है आधारभूत उद्योग से को परिभाषित कीजिए। 8 में है तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण देके दीजिए, तो नहीं दीजिएगा, व्यापार हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। 10 नंबर की क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, कर दीजिएगा। 11 नंबर है कि मानव विकास के संकेत को नाम लिखिए, है ना। 12 नंबर है कि प्रकीर्णन और सघन बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी फिर एक दोबारा बोलते हैं कि अगर 500 वाला सीरीज नहीं देखे हैं तो बढ़िया से देख लीजिएगा, सारा अपलोड हो रहा है ना। चलिए जय हिंद।